अपने रास्ते खुद चुनिए क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के सुपर क्रैश कोर्स में पुनः आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे भारत माता कविता को सुमित्रानंद पंत ने लिखा है। उसके शेष भाग को देखते हैं। स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। किसानों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है, स्वर्ण सस्य, जिस किसान की फसलें सोने के जैसे लहलहाती थीं, पर पद तल लुंठित, आज वह दूसरों के पैरों के तले कुचे जा रहे हैं, रौंदे जा रहे हैं। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, अत्याचार वो उसी तरह सह रहे हैं जैसे धरती माता सहन करते रहती है बहुत सारे अत्याचारों को। वैसे ही हमारे देश के किसान अपने ऊपर होने वाले शोषण को सहते जा रहे हैं। क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, इतना खौफ है, इतना भय है उनका कि वे डर के मारे खुल के रो भी नहीं रहे हैं। उनकी रुलाई भी अटक जा रही है गले में। राहु ग्रसित शरदेन्दु हासिनी, ऐसा लगता है शरद पूर्णिमा की चांदनी को राहु ने ग्रसित कर लिया हो। आपसी वैमनस्य के कारण हम अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर लड़ नहीं रहे हैं। कभी इसीलिए बार बार इस चीज को दोहरा रहा है कि लोगों में ये जागृति फैले कि हम शोषण के विरुद्ध उठें और एकजुट होकर इस लड़ाई को जारी रखें। चिंतित भ्रुकुटी क्षितिज तिम्रांकित, नमित नयन नम वाष्पाच्छादित। वो चिंतित हो गए हैं, उनकी भवें क्या हो गई हैं। क्षितिज तिम्रांकित, नमित नयन नम, आंखें क्या हो गई हैं, झुकी हुई हैं। वे खुल के बोल भी नहीं पा रहे हैं। आनंद श्री छाया शशि उपमित, कवि कह रहा है जहां जिसके मुख की उपमा चंद्रमा से दी जाती थी, आज वही चंद्रमा क्या हुआ है, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी। आज उसी चंद्रमा पे लग रहा है कि ग्रहण लग गया है। ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी, उस देश के लोग अज्ञानी बने हुए हैं जहां गीता नामक ग्रंथ है। जब अर्जुन को मोह हो गया था, अज्ञान हो गया था, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता सुनाया था। गीता में ही कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कवि उसको याद दिला रहा है कि हमारे देश में गीता जैसे ग्रंथ है, फिर भी हम कैसे बने हुए, फिर भी हम मूर्ख बने हुए हैं। हम लोग आपस में लड़ रहे हैं जबकि हमको एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ आगे बढ़ना चाहिए। सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम। अंत में आके कवि कहता है कि आज उसका तप और संयम सफल हुआ है। किसका? ये महात्मा गांधी की बात हो रही है, क्योंकि पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, उस विचारक ने, उस गांधी ने अहिंसा रूपी अहिंसा स्तन्य सुधोपम, मानो अहिंसा रूपी दूध को पिला करके वो उसने क्या किया है, तप और संयम को सफल किया है। यानी गांधी का प्रभाव देश के लोगों पे पड़ने लगा है। हरति जनमन भय भव तम भ्रम, जग जननी जीवन विकासनी। उसके अहिंसा रूपी दूध को पीकर जनता के मन से भय निकल रहा है। भव तम भ्रम, भ्रम निकल रहा है, अंधेरा निकल रहा है। यानी अहिंसा का प्रभाव पूरे देश में पड़ रहा है। सभी लोग गांधीवाद के समर्थक हो रहे हैं। जग जननी जीवन विकासनी, और इस तरह भारत के लोगों का भ्रम धीरे धीरे दूर हो रहा है। कवि पूरी कविता के माध्यम से अपने देश में अंग्रेजों के हो रहे अत्याचार के खिलाफ सबको एकजुट होने का आह्वान कर रहा है और चाह रहा है कि सभी एक साथ आकर अंग्रेजों का विरोध करें। जबकि हमारे देश में हो क्या रहा है कि कुछ लोग अपने ताज के लिए, अपने राज्य के लिए अंग्रेजों से मिले हुए हैं। इसलिए कवि कह रहा है कि जो ये वीरों की धरती है, ये वीर प्रसूता धरती है भारत माता की, तो हमें एकजुट होकर, कहीं भी कोई अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो अपने आपसी स्वार्थ को परे हटाकर एकजुट होकर उस अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए।
नमित नयन नम में अनुप्रास अलंकार है। राहु ग्रसित शरदेंदु हासिनी में उपमा अलंकार है। कविता में कुछ प्रश्न आए हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि भारत माता का कैसा चित्र कवि प्रस्तुत करता है। तो भारत माता कैसी हो गई हैं? मटमैली हो गई हैं। भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई हैं? क्योंकि अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर, इसलिए भारत माता अंग्रेजों के अत्याचार से अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई हैं। कविता में कवि ने भारतवासियों का कैसा चित्र खींचा है? भारतवासी क्या हो गए हैं? मूढ़ हो गए हैं, असभ्य हो गए हैं। भारत माता का हरास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई देता है? हास भी इसलिए राहु ग्रसित दिखाई देता है क्योंकि वो लोग खुल के हंस भी नहीं पा रहे हैं, खुल के रो भी नहीं पा रहे हैं। कवि भारत माता को गीता प्रकाशिनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है? इसलिए कहता है कि जिस देश में गीता जैसा ग्रंथ है, लेकिन यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? अपने कर्म से विमुख हो रहे हैं। कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? क्योंकि महात्मा गांधी के आने से गांधीवाद विचारधारा का प्रभाव धीरे धीरे पड़ रहा है और लोगों के मन से भय दूर हो रहा है। फिर वाक्य वगैरह बनाना है। यहाँ पे शरदेंदु में षष्ठी तत्पुरुष है, दैन जड़ित में दीनता से जड़ित, इसमें भी पंचमी तत्पुरुष है। वाष्पाच्छादित में भी पंचमी तत्पुरुष है। ज्ञान मूढ़ में ज्ञान से मूढ़ पंचमी तत्पुरुष है। तप संयम में द्वंद्व है। जन मन भय में षष्ठी तत्पुरुष है। भव तम भ्रम अज्ञानता से उत्पन्न भ्रम में पंचमी तत्पुरुष समास है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।